फैला हुआ है, पसरा हुआ है। इस अज्ञान अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य सूरज चांद सितारे में नहीं है तो किसमें है? कोटिक चंदा उगही सूरज उगे हजार, बिन सद्गुरु नहीं चांदना हृदय घोर अंधकार। हजारों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, अनगिनत तारे भी मिलकर अगर एक साथ प्रकाश प्रदान करें तो इस अंतर जगत के इस हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटा नहीं सकते। जब सद्गुरु दया करते हैं, ज्ञान देते हैं, हृदय में नाम का दीपक जलाते हैं तो दीपक के प्रकाश में अनंत जन्मों का हृदय का अज्ञान अंधकार क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। यह सद्गुरु की दया है। हम सभी पढ़ते हैं, बिन गुरु हृदय शुद्ध नहीं होई, कोटि उपाय करे जो कोई। सद्गुरु की कितनी दया है हम पर। वो दया करते हैं तभी यह हृदय शुद्ध होता है और हृदय शुद्ध होने से इस हृदय में साहिब का दीदार होता है, जिसे पाकर जीव अपने जीवन को धन्य कर लेता है। अन्यथा इस संसार में तमाम प्रकार के प्रयोजनों को करते कितने भी उपाय कर ले, जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता, क्योंकि यह मन शुद्ध नहीं होता। वेद पुराण और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक सद्गुरु की दया नहीं होती, यह मन संतुष्ट नहीं होता, शांत नहीं होता, निर्मल नहीं होता, पवित्र नहीं होता। और जब तक यह मन शुद्ध, शांत, निर्मल, पावन, पवित्र नहीं होगा, जीवात्मा परम पद को प्राप्त नहीं कर सकती। इस भाव सागर से पार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम। इस भव सागर से पार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। और सद्गुरु हमारे दयालु, दीन दयाल है। वो दया करने ही इस संसार में आए। अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखी देखे भवसागर, ता कारण पगुहारा। तो इस संसार में, इस भव सागर में फंसे जीवों के दुखों की निवृत्ति कराने और उन्हें परम पद प्राप्त कराने ही सद्गुरु इस संसार में आए। और उनका स्वभाव दया करना है। वो सब पर दया करते हैं, परंतु दया करना उनका स्वभाव है और उस दया का पात्र बनना हम पर निर्भर करता है। वो दयालु हैं, परंतु दीन हमें बनना है। सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त, सच्चा पात्र बनकर उनके शरण में जाना है और उनकी दया पाकर अपने जीवन को धन्य कर लेना है। एक बार एक शिष्य सद्गुरु कबीर साहब के पास गया और बोला, साहेब मेरे 3 प्रश्न हैं, दया करें मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। साहेब ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है? शिष्य ने कहा, साहेब इस संसार में ऐसा क्या, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे जीवन में सुख आ जाए, जिसके द्वारा मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाए और जिसे करने से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। साहेब ने कहा कि तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में समाया है, सुमिरन। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं मान समाए। साहेब के नाम के स्मरण से मनुष्य के जीवन में समस्त दुख मिट जाते हैं, जीवन में सुख आ जाता है और जीव परमात्मा को प्राप्त